स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आर के हिंदी कहानी चैनल में। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। को बीरबल और 3 नामुमकिन वादे। जब अकबर भी चौंक गए। बादशाह अकबर का दरबार अपनी अनोखी घटनाओं और बीरबल की बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद बादशाह को भी हिलाकर रख दिया। एक शख्स आया जिसने दावा किया कि बीरबल चाहे तो 3 असंभव काम कर सकता है और अगर वो कर दे तो उसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी मान लिया जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो बस समझदारी का खेल है। पहला वादा, मुझे वो चीज लाकर दो जो दिखाई न दे, छुई न जा सके, मगर उसका वजन सबसे ज्यादा हो। पूरा दरबार चकरा गया। एक चीज जो दिखाई भी न दे, छुई भी न जा सके, लेकिन वजन में भारी हो, क्या ये कोई पहेली है या पागलपन? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या कहते हो बीरबल, क्या ये मुमकिन है? बीरबल शांत थे। उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी। अगले दिन वो दरबार में एक खाली थाल लेकर आए। सभी हैरान। बीरबल बोले, इसमें वो चीज है जो सबसे भारी है, लेकिन दिखाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती। वो झुके और कहा, इस थाल में एक मां के दिल की फिक्र है जो अपने बेटे के लिए करती है। उस फिक्र का वजन इतना है कि दुनिया की कोई तराजू उसे नहीं तौल सकती। पूरा दरबार सन्नाटे में। उस अजनबी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अकबर की आंखें नम थी। बीरबल, तुमने पहली शर्त पूरी कर दी, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। दूसरा वादा, मुझे ऐसा आदमी दिखाओ जो राजा भी है, रंक भी है, और फिर भी दोनों नहीं है। इस बार भी सब हैरान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस 2 दिन दीजिए। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में एक आदमी को लेकर आए। फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर चमक थी। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, ये आदमी एक बार एक गांव का राजा था, लेकिन उसने अपनी गद्दी छोड़ दी और फकीरी अपनाई। अब ये न राजा है न रंक, लेकिन दोनों का अनुभव इसमें है। फिर उस आदमी ने खुद कहा, मैंने धन छोड़ा लेकिन अनुभव पाया। अब मैं वही जानता हूं जो न राजा जानता है न रंक, मैं जानता हूं संतोष। बादशाह और दरबारी स्तब्ध रह गए। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरा वादा, ऐसा झूठ बोलो जिसे सब सच माने, लेकिन जो बोल रहा है उसे पता हो कि वो झूठ है। अब दरबार में गूंज उठा हंसी मजाक। बीरबल, ये तो नामुमकिन है। अगर सब मान ले तो वो सच हुआ। फिर झूठ कैसे? बीरबल मुस्कुराए, मैं तैयार हूं, बस बादशाह सलामत का साथ चाहिए। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में मुनादी करवाई, कल सूरज पश्चिम से उगेगा। ये बीरबल की भविष्यवाणी है। लोग हंसते, ताली बजाते, मजाक उड़ाते। लेकिन शाम होते होते बीरबल ने महल की पश्चिम दिशा में एक बड़ा दर्पण लगवा दिया। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आई, उन्होंने उस दर्पण में प्रतिबिंब डाला, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूरज पश्चिम से उग रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचने लगा। सच में सूरज पश्चिम से निकला। बीरबल धीरे से बोले, मैं जानता हूं ये झूठ है, पर देखिए, सबने इसे सच मान लिया। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने वाकई इस असंभव को मुमकिन कर दिखाया। तीनों वादे नामुमकिन थे, लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी, दृष्टिकोण और थोड़ी सी कल्पना से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुम्हारी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं। सच में तुम ना होते तो मेरी सल्तनत अधूरी होती। अगला एपिसोड के लिए रहस्य छोड़ा गया। लेकिन क्या होगा जब दरबार में आ जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बीरबल से भी तेज बुद्धि का दावा करेगा? क्या बीरबल की कुर्सी छिन जाएगी? जानिए अगले एपिसोड में। बीरबल बनाम 9 विदेशी बुद्धिमान, अकबर की सबसे कठिन परीक्षा। इस कहानी से मिली शिक्षा,
बुद्धिमत्ता वही है जो असंभव को भी सरल बना दे। हर मुश्किल सवाल का हल होता है, बस जरूरत होती है सही सोच, धैर्य और रचनात्मकता की। बीरबल ने साबित किया कि हर शर्त को जीतने के लिए चमत्कार नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। क्या बीरबल इस बार भी सबको चौंका पाएंगे, या उनके सामने खड़ा है ऐसा विरोधी जो खुद को बुद्धि का बादशाह कहता है? 3 मूर्ख दरबारी और बीरबल की आखिरी चाल। एक दिन अकबर के दरबार में गजब का हंगामा मचा। 3 दरबारी, राजा हरिदेव, मंत्री सुदर्शन लाल और गायक चंपकलाल, सुबह से ही दरबार में बहस कर रहे थे और हर बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। तीनों में से हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने पर तुला था। हरिदेव बोला, मैंने तो 3 बार युद्ध में अकेले 500 सैनिकों को हराया है, मेरे सामने बीरबल क्या चीज है? सुदर्शन लाल बोला, मेरे तर्कों के सामने तो बीरबल के जवाब भी फिसड्डी लगते हैं। मैंने 4 साल तक तक्षशिला में ज्ञान का समुद्र पिया है। और गायक चंपकलाल बोला, मेरी आवाज सुनकर मोर नाचते हैं, सांप रोते हैं और पेट झुक जाते हैं। बीरबल तो मेरे सामने बस कहानी सुनाने वाला है। ये सब सुनकर दरबार में बैठे अन्य लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, यदि तुम तीनों को लगता है कि तुम बीरबल से श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें आजमाया जाएगा। बीरबल से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा अब तो उनके ज्ञान और चतुराई का डंका बजेगा। अगले दिन बीरबल को बुलाया गया और अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इन 3 दरबारियों को आजमाओ। यदि वे जीतते हैं तो हम तुम्हें दरबार से छुट्टी देंगे और इन तीनों में से किसी को मुख्य सलाहकार बना देंगे। बीरबल मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, जो हुक्म आपका। बीरबल ने तीनों से कहा, आपको एक सभा में जाना है जहां सारे लोग मूर्ख हैं। वहां से कोई 3 ऐसी बातें लेकर आइए जो साबित करें कि आप सबसे समझदार हैं। तीनों चले गए। 3 घंटे बाद लौटे। हरिदेव बोला, वहां तो लोग मुझे राजा समझ बैठे और मेरा घोड़ा चुरा लिया। सुदर्शन लाल बोला, एक आदमी ने कहा कि सूरज हर रात गंगा में नहाने जाता है और सुबह चमकता है। मैंने तर्क दिया तो वो मुझे ही मूर्ख बोल गया। चंपकलाल बोला, मैंने गाना गाया तो लोगों ने पत्थर फेंक दिए। शायद उनको मेरा गाना समझ नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आप सबकी सबसे बड़ी समझदारी यह रही कि आप उन मूर्खों की बातों में उलझे और खुद ही बेवकूफ बनकर लौटे। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल ने आदेश दिया, अब आप तीनों को एक एक वस्तु लानी है और उसे सबसे अनोखी चीज बताकर बेचना है, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों न हो। हरिदेव एक टूटी हुई झाड़ू लेकर आया और बोला, ये वो झाड़ू है जिससे स्वर्ग के देवता जमीन पर आए थे। सुदर्शन लाल एक गड्ढा खुदवाकर बोला, ये गड्ढा पृथ्वी की नाभि है, यहां से धरती सांस लेती है। चंपकलाल एक बासी रोटी लाया और बोला, ये वो रोटी है जो कभी सूरज को खिलाई गई थी, इसलिए ये आज भी गर्म है। बीरबल ने सबकी ओर देखा और ठहाका लगाकर बोला, इनकी मूर्खता अब कला बन चुकी है। अकबर भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल ने तीनों को आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, अब बिना देखे, आवाज और स्पर्श से सामने रखी चीज पहचाननी है। जो सही पहचानेगा वही असली बुद्धिमान होगा। पहले हरिदेव ने सूंघकर कहा, ये तो फूल है, वास्तव में वो प्याज थी। सुदर्शन लाल ने छूकर कहा, ये रेशमी कपड़ा है, असल में वो जूट की बोरी थी। चंपकलाल ने चखकर कहा, ये शाही मिठाई है, असल में वो नमक मिला आटा था। फिर बीरबल ने पट्टी हटाई और सब बोले, ये तो धोखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मूर्ख वही होता है जो बिना सोच समझे केवल अपने अहम में जवाब दे दे। चतुर वही होता है जो आंखों से नहीं, समझ से देखे। अकबर ने ताली बजाई और बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि असली ज्ञान दिखावे में नहीं, समझदारी में होता है। तीनों दरबारी शर्म से सिर झुकाकर बोले।
हमने तो मूर्खता की प्रतियोगिता जीत ली। बीरबल जी, आप ही असली ज्ञानी हो। सीख, मोरल, जो खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता है वही सबसे पहले मूर्ख बनता है। अहंकार का घड़ा बीरबल की चतुराई से हमेशा फूट जाता है। अकबर की सबसे अजीब शर्त और बीरबल का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ अजीब सा था। ना तो वो किसी शेरो शायरी में दिलचस्पी ले रहे थे, ना किसी दरबारी की बातें सुन रहे थे। बीरबल समझ गया कि आज कुछ खास चल रहा है। अकबर ने अचानक ऐलान किया, आज मैं दरबार में एक ऐसी शर्त रखने जा रहा हूं जिसे कोई नहीं जीत सकता, और अगर कोई जीत गया तो उसे मैं अपना सबसे अनमोल इनाम दूंगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, वो अजीब शर्त क्या है? अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा आदमी लाकर दरबार में पेश करना है जो खुद को मुर्गा भी माने, राजा भी और भिखारी भी, तीनों एक साथ। अगर लाओ तो जीत तुम्हारी, अगर नहीं तो दरबार से एक हफ्ते की छुट्टी। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ ने सोचा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, 7 दिन चाहिए मुझे, लेकिन 7वें दिन मैं ऐसा आदमी आपके सामने पेश करूंगा जो आपकी शर्त पूरी करेगा। पहला दिन, बीरबल की खोज शुरू। बीरबल शहर के अलग अलग इलाकों में गया, मस्जिदों, मंदिरों, सरायों, चौराहों, भिखारियों के अड्डों तक। वो हर किसी से अजीब सवाल पूछता, क्या तुम मुर्गा हो? लोग उसे पागल समझने लगे। तीसरा दिन, एक पागल की अजीब बातें। एक दिन बीरबल एक पुराने खंडहर के पास से गुजरा जहां लोग कहते थे कि एक सनकी बाबा रहते हैं। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा, एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर झाड़ू बांधकर कुकड़ू कूं कर रहा था। फिर खुद को सम्राट चिकनानंद कहता था, और फिर अचानक लोगों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल बोला, बाबा, क्या आप दरबार चलेंगे? बाबा बोला, हाँ चलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। 1, मुझे अंडे चाहिए। 2, कोई मुझे राजा कहे। 3, भीख देने से पहले लोग नाचे। बीरबल ने सिर हिलाया, आप तो बादशाह की शर्त पर खरे उतरते हैं। 7वां दिन, दरबार में तूफान। पूरा दरबार भरा हुआ था। अकबर उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाएगा। तभी बीरबल ने बाबा को अंदर लाया। सिर पर झाड़ू, गले में टूटे हुए कांच की माला और हाथ में सोने की चमचमाती कटोरी। बाबा जोर से बोला, कुकड़ू कूं, मैं राजा चिकनानंद, लेकिन मुझ गरीब को कुछ भीख दे दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी का ऐसा तूफान आया कि सब लोटपोट हो गए। अकबर ने खुद पूछा, तू कौन है? बाबा बोला, मैं मुर्गा भी हूं, क्योंकि दुनिया मुझे पागल समझती है, राजा भी हूं, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही जीता हूं, और भिखारी भी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही होता है जो सबके दिल से कुछ मांग सकता है। अकबर हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी अजीब शर्त का जवाब ही उतना ही अजीब होना चाहिए था, और ये रहा मेरा जवाब। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने फिर मेरी सोच को हरा दिया। ये शर्त तो मैं हसी मजाक में रख बैठा था, लेकिन तुमने इसे भी जीत में बदल दिया। इनाम में क्या मिला? अकबर ने बीरबल को एक ऐसा हार दिया जिसमें मोती नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से लाए गए अनमोल पत्थर जड़े थे, और उसे नाम दिया बुद्धि की माला। मोरल, सीख, अगर सोच अलग हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। बीरबल और नकली पंडित जो सबको बेवकूफ बना रहा था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और आगरा की सड़कों पर धूल उड़ रही थी, लेकिन शहर में एक नया तमाशा शुरू हो गया था। एक चमकीले कपड़ों में लिपटा, माथे पर बड़ी सी टीका लगाए, चमत्कारी आवाजों में बोलने वाला पंडित हर गली-गली में घूमकर भीड़ जमा कर रहा था। वो कहता, मैं स्वर्ग देख चुका हूं, मैं भविष्य बताता हूं, जिसने मुझे दान दिया उसका भाग्य चमक जाएगा।
लोग उसके चमत्कारों के मुरीद होते जा रहे थे। और सबसे मजे की बात, वो लोगों से सिर्फ दान में सोना ही मांगता था। कुछ ही दिनों में वो पंडित श्री त्रिकालदर्शी स्वामी नाम से मशहूर हो गया। लोगों ने उसे मंदिरों में बुलाना शुरू किया। बड़े अमीर भी उसका आशीर्वाद लेने लगे। जब ये बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, ऐसा कोई साधु आगरा में है और हमें पता नहीं? लाओ उसे दरबार में बुलाओ। पंडित दरबार में पहुंचा। लंबे रेशमी वस्त्र, गले में भारी माला और एक डमरू लेकर आया। वो अकबर के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं त्रिकालदर्शी हूं। आपके पूर्वजों की आत्माएं अभी भी आपके सिंहासन के आसपास घूमती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कराया। अकबर बोले, तो पंडित जी, क्या आप हमारा भविष्य बता सकते हैं? पंडित मुस्कराया, निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए मुझे 2 किलो सोना पूजा के लिए चाहिए, तभी आपका भाग्य खुल जाएगा। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, ये अनोखा पंडित है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए? मुझे बस 1 दिन दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, कल तक इसका रहस्य खोल दो। अगले दिन का दृश्य। बीरबल ने पंडित को राजमहल के पीछे एक छोटे कमरे में बुलवाया। वहां पहले से एक आदमी खड़ा था, जो एक गांव का भोला किसान लग रहा था। बीरबल ने कहा, पंडित जी, ये किसान बहुत परेशान है। आप इसके पूर्वजों की आत्मा से बात करके बताइए कि इसकी जमीन क्यों बाज हो गई। पंडित झूठमूठ आंखें बंद कर सोचने लगा। फिर बोला, तुम्हारे पूर्वज नाराज है, उन्होंने एक गाय दान करने को कहा है। बीरबल मुस्कराया और किसान से कहा, गाय ले आओ। लेकिन किसान लौटकर एक बड़ी रस्सी और गाय की मूर्ति ले आया। पंडित गुस्से से बोला, अरे मूर्ति क्यों, असली गाय लाओ। किसान बोला, आप भी तो नकली भगवान निकले, तो मूर्ति ही काफी है। अब बीरबल ने ठहाका लगाते हुए कहा, पंडित जी, आपने खुद कहा था आप त्रिकालदर्शी हैं, तो पहले ही जान जाते कि ये मूर्ति है, असली गाय नहीं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने आगे कहा, आपका नाटक अब खत्म। या तो सबके सोने के दान वापस कीजिए या फिर जेल की हवा खाइए। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने सारे गहने और इकट्ठा किया सोना वही फेंक दिया और पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि झूठ का पर्दा कितना भी रंगीन हो, तुम्हारी चतुराई के आगे टिक नहीं सकता। सीख, मोरल, जो खुद को भगवान समझने लगे, उसकी पोल किसी बीरबल के सामने जरूर खुलती है। बीरबल और वो दरबारी जो खुद को भगवान मानता था। अकबर बादशाह का दरबार जैसे ही लगा, महल के द्वार पर शोर सुनाई दिया। एक लंबा चौड़ा आदमी, भगवा वस्त्र पहने, मस्तक पर बड़ी सी लाल तिलकधारी बिंदी और भारी गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर दरबार के बाहर चिल्ला रहा था, मैं साधारण इंसान नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान का अवतार हूं। लोग हक्के बक्के रह गए। सैनिकों ने आकर खबर दी, हुजूर, एक साधु आया है जो खुद को भगवान कहता है और कहता है कि आपको उसका स्वागत करना चाहिए। अकबर मुस्कराए, अच्छा, भगवान खुद चलकर मेरे दरबार में आए हैं, बुलाओ, जरा मिले उनसे। साधु जैसे ही अंदर आया, पूरे दरबार को नजरअंदाज करते हुए सीधे जाकर सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। साधु बोला, अकबर, तुझे तो मेरे चरण छूने चाहिए। मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। जो मेरे सामने झुकेगा वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। पूरा दरबार अवाक। कई दरबारी मन ही मन चिढ़ गए तो कुछ हंसी छिपा न सके। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, अब तो आपको प्रभु के आदेश का पालन करना ही होगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, क्या सच में ये भगवान है? बीरबल बोले, अगर ये भगवान है तो चमत्कार जरूर दिखाएंगे, क्यों न इन्हें परखा जाए। बीरबल ने उस स्वयंभू भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में ईश्वर हैं तो आपसे कुछ करिश्मे की अपेक्षा तो होगी ही।
साधु बोले, मांगो क्या चाहते हो? बीरबल मुस्कराए, पहली मांग, आप हवा में उड़ जाइए। दूसरी, आप अपने शरीर से प्रकाश निकालिए। तीसरी, आप बिना खाए 1 महीने तक जीवित रहिए। साधु हड़बड़ा गया, मैं धरती पर आया हूं लोगों को राह दिखाने, न कि तमाशे दिखाने। बीरबल बोले, तब आप कौन से भगवान हुए? असली भगवान तो सब सहते हैं, गुस्सा नहीं करते। साधु गुस्से से तमतमा उठा, अकबर, इस बीरबल को दरबार से निकालो, वरना मैं श्राप दे दूंगा। अकबर बोले हंसते हुए, लगता है तुम्हारा ईश्वरत्व बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। बीरबल बोले, प्रभु, आप तो स्वर्ग से आए हैं, क्यों ना हम आपको वही वापस भेज दें? मेरे पास एक टोकरी है जिसे हम ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा देंगे। अगर आप भगवान हैं तो बच जाएंगे और फिर से धरती पर लौट आएंगे। साधु कांपने लगा, नहीं नहीं, मैं अब वृद्ध हो चला हूं, शरीर साथ नहीं देता। बीरबल बोले, पर आप तो भगवान है ना, शरीर से परे, अमर और चिरंजीवी। अब साधु के चेहरे से नकाब हट चुका था। वो चारों ओर देख रहा था, कोई रास्ता मिले भागने का। अब बीरबल ने सबके सामने सच्चाई बताई, हुजूर, ये कोई साधु नहीं, बल्कि एक जालसाज है। पिछले महीनों में कई गांवों में जाकर ये लोगों को मूर्ख बना चुका है। खुद को भगवान कहकर सोना, दान दक्षिणा और स्त्रियों तक को भ्रमित कर चुका है। ये दरबार में आया क्योंकि उसने सुना कि आप धर्म में रुचि रखते हैं। वो आपको भी मूर्ख बनाना चाहता था। अकबर चौंक गए, और तुमने इसका पता कैसे लगाया? बीरबल बोले, मैंने इस व्यक्ति की नकल पहले भी देखी थी। इसने एक गांव में चमत्कार दिखाने के नाम पर लोगों से पैसा ठगा था। हमारे जासूसों से इसकी असली पहचान मिल गई थी। इसका असली नाम भोलानाथ झात है और ये पूर्वी राज्य का वांछित ठग है। अकबर बोले, तो ये भगवान नहीं, बहरूपिया निकला। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत कैद किया जाए और जो धन इसने ठगा है वो गांव वालों को लौटाया जाए। दरबारियों ने तालियां बजाई और बीरबल की प्रशंसा की। उस दिन के बाद अकबर ने ऐलान करवा दिया, कोई भी जो स्वयं को भगवान बताकर लोगों को धोखा दे, उसे कठोर दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, भगवान तो वो है जो सब में बसता है और घमंडी लोगों से सबसे दूर होता है। सीख, मोरल, मतलब भक्ति में भोलापन चाहिए, घमंड नहीं। जो स्वयं को भगवान कहे वो अक्सर सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। जब बीरबल खुद साधु बन गए, एक दिन दरबार में अचानक शोर मच गया। कुछ किसान, व्यापारी और आमजन गुस्से में भरकर शाही दरबार में आ पहुंचे। सभी के हाथों में झूठे ताबीज, राख, चमत्कारी पत्थर और कुछ टूटी माला थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? दरबार को बाजार क्यों बना दिया? एक बुजुर्ग बोला, हुजूर, एक साधु आया था, कहता था कि वो आध्यात्मिक गुरु है जिसके पास हर मर्ज की दवा है। किसी को धन दिलाने का वादा किया, किसी को संतान का आशीर्वाद, पर निकला धोखेबाज। दूसरे बोला, हमने उसकी पूजा की, दान दिया, मगर मिला क्या? केवल धोखा। अकबर भड़क उठे, कौन है ये ढोंगी? पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ढोंगी को पकड़ने के लिए एक और साधु को भेजना होगा और वो साधु मैं बनूंगा। बीरबल ने अगले ही दिन दरबार से छुट्टी ली और साधु का वेश धारण किया। लंबी जटाएं, भभूत से पुता हुआ चेहरा, बड़े मन के गेरुआ वस्त्र, हाथ में डमरू और गले में रुद्राक्ष की 12 मालाएं। उन्होंने अपना नाम रखा सर्वज्ञ बाबा, यानी जो सब जानता है। वे शहर के एक चौराहे पर आसन जमाकर बैठ गए और एक डुगडुगी बजवाई। जो चाहे धन, मान, प्यार या संतान, सर्वज्ञ बाबा के पास है समाधान। झूठ नहीं, केवल चमत्कार। देखो और मानो। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। पहला चमत्कार, एक व्यापारी आया और बोला, बाबा,
मेरी दुकान नहीं चलती, कोई टोटका दो। बीरबल बोले, तुम रोज सुबह दुकान के आगे भैंस की पूंछ लटका दो और ग्राहकों को आते ही नमस्ते बोलो, बिक्री बढ़ेगी। व्यापारी हक्का बक्का। मगर बात फैली, बाबा तो चमत्कारी है। दूसरा चमत्कार, एक महिला आई, बाबा मेरी बहू मुझसे झगड़ती है, क्या करूं? बीरबल बोले, हर सुबह उसे मिश्री खिलाओ और कान में कहो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक हफ्ते में बहू की जुबान मीठी हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्ते सुधरने लगे। बीरबल का उद्देश्य था लोगों को दिमाग से चमत्कार दिखाना और ढोंगियों को बेनकाब करना। अब वो असली ढोंगी बाबा, जिसका नाम था त्रिकालदर्शी बाबा, परेशान हो गया। उसने सुना कि कोई नया साधु आया है जो उससे ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। उसके भक्त घट रहे थे। वो खुद एक शाम भेष बदलकर बीरबल उर्फ सर्वज्ञ बाबा के पास पहुंचा। त्रिकालदर्शी बोला, हे बाबा, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। आप क्या सच में भविष्य देख सकते हैं? बीरबल मुस्कराए, भविष्य तो मैं क्या, तुम्हारा भूत भी जानता हूं बाबा जी। त्रिकालदर्शी चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि तुम्हारा असली नाम हरिदेव है और तुम कानपुर के पुराने ठग हो जिसने वहां नकली सोना बेचकर भाग लिया था। ढोंगी बाबा कांपने लगा। बीरबल ने भीड़ की ओर देखा और कहा, तुम सब इसे गुरु समझते थे, पर यह तुम्हारी श्रद्धा से खेलता रहा। इसने न जाने कितनों को मूर्ख बनाया। पर अब समय आ गया है इसे उसकी असल जगह दिखाने का। सैनिक आए और ढोंगी बाबा को पकड़ लिया। भीड़ ने ताली बजाई। अब उन्हें असली ज्ञान मिला था। अगले दिन बीरबल अपने पुराने रूप में दरबार लौटे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बाबा जी, आपकी साधुगिरी कैसी रही? बीरबल बोले, हुजूर, जब तक लोग बिना सोचे किसी को भगवान मानेंगे, तब तक ढोंग फलता रहेगा। हमारा कर्तव्य है उन्हें सोचने की शक्ति देना, न कि चमत्कार की उम्मीद। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। सीख, मोरल। सा मतलब, साधना से सच्चा बनो, साधु की नकल से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, विवेक से जीवन सुधरता है। जब दरबार में आया सच बताओ या दरबार छोड़ो का आदेश। एक दिन जब अकबर बादशाह का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था, बादशाह के मन में कुछ हलचल थी। वे कुछ सोच रहे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें थी। अकबर ने कहा, आज मैं एक अलग प्रयोग करना चाहता हूं। आज से दरबार में केवल वही रहेगा जो सच बोलेगा। जो झूठ बोलेगा या सच छुपाएगा, वो दरबार से हमेशा के लिए निकाला जाएगा। बीरबल चौंक गए। हुजूर, ये तो बड़ा कठिन आदेश है। अकबर बोले, बीरबल, अब हम झूठ और चालाकी के पीछे छुपे चेहरों को पहचानेंगे। इसलिए मेरा आदेश है, सच बताओ या दरबार छोड़ो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल समझ गए कि अब लोगों की असलियत सामने आएगी। अगले दिन से बादशाह हर दरबारी से कोई न कोई सवाल पूछते, कुछ आसान, कुछ चुभते हुए। पहले दिन अकबर ने अपने सेनापति से पूछा, क्या तुम्हारी तलवार कभी अपने से कमजोर पर चली है? सेनापति ने इधर उधर देखा। नहीं हुजूर, कभी नहीं। बीरबल बोले धीरे से, पहले ही झूठ बोला है, क्योंकि कल ही दरबार में किसी भिखारी पर तलवार चलवाई थी। सेनापति शर्मिंदा होकर चुप हो गया। दूसरे दिन अकबर ने दीवान से पूछा, तुमने कभी रिश्वत ली है? दीवान हंसते हुए बोला, हुजूर, मैं तो आपका भक्त हूं, रिश्वत लेने का तो सवाल ही नहीं। बीरबल ने कागज निकालकर कहा, पर यह दस्तावेज तो कहते हैं कि आपने 4 गांवों के पट्टे बदलवाए और उनके बदले बेशकीमती तोहफे लिए। दीवान का चेहरा पीला पड़ गया। अब दरबारियों में डर बैठ गया। सबने अपनी जुबान में ताले लगा लिए। कोई कुछ कहता ही नहीं कि कहीं कोई पुराना झूठ न पकड़ा जाए। अकबर खुश थे। बीरबल, देखो कैसे सब सच्चे हो रहे हैं। बीरबल बोले,
हुजूर, डर से चुप रहना और ईमानदारी से बोलना दो अलग बातें हैं। अभी तो सब डर से सच बोल रहे हैं, न कि आत्मा से। अकबर बोले, तो फिर इसे बदलो। मुझे ऐसे सच की जरूरत है जो दिल से निकले, डर से नहीं। एक दिन बादशाह ने खुद बीरबल से पूछ लिया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? पूरे दरबार की नजर बीरबल पर आ टिकी। बीरबल बोले मुस्कुराकर, जी हां, हुजूर। दरबार में खलबली मच गई। अकबर चौंक गए, क्या छुपाया है तुमने? बीरबल बोले, कई बार जब आपने कोई घटिया शायरी पढ़ी तो मैंने वाह वाह कहा, लेकिन दिल में हंसी आई। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर पहले तो हक्का बक्का रहे, फिर खुद भी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो मेरी भावनाओं का कत्ल कर रहे हो। बीरबल बोले, हुजूर, आप चाहते थे कि हम सच बोलें, अब सच सुनना भी तो सीखिए। अब बीरबल ने अकबर से एक सुझाव दिया। हुजूर, क्यों ना हम हर दरबारी को एक कागज दें और उस पर लिखवाए मेरी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और उन्हें नाम नहीं लिखने दे। फिर आप तय करें कि कौन सच्चा है। अकबर को यह प्रयोग पसंद आया। सभी दरबारियों ने अपने कागज में लिखा, मैंने कभी कर वसूली में गड़बड़ी की है। मैंने अपने साले को नौकरी दिलवाई थी बिना योग्यता के। मैंने गांव की जमीन अपने नाम करवाई। जब अकबर ने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। अकबर बोले, तो यह है हमारे दरबार का सच? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब डर नहीं होता तो सच सामने आता है। डर का सच नहीं, भरोसे का सच टिकता है। अब अकबर ने नया आदेश दिया, अब से दरबार में सच बोलो या दरबार छोड़ो नहीं, बल्कि सच समझो और फिर बोलो, लागू होगा। बीरबल बोले, अब आप सच्चे लोगों को नहीं, समझदारों को खोज रहे हैं। यही असली नेतृत्व है। पूरा दरबार खुश। दरबार में हंसी लौट आई। अब लोग डर कर नहीं, सम्मान से सच बोलने लगे। और बीरबल, वो फिर सबके चहेते बन गए, क्योंकि उन्होंने सच को केवल ढूंढा नहीं, उसे सुंदर भी बना दिया। सीख, मोरल, मतलब ईमानदारी। सच जब डर से नहीं, आत्मा से बोले जाए, तभी वो ईमानदारी कहलाता है। जब बीरबल ने एक सिक्के से इंसाफ दिलाया और चोर ने खुद लड्डू बांटे। अकबर का दरबार सजा था। मंत्री, दरबारी और बीरबल अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरबार में रोता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति घुसा। उसके हाथ में खाली थाल था और कपड़ों पर बेसन और चीनी के दाग। हुजूर, मेरा नाम रामू हलवाई है। मैं हर साल आपकी जयंती पर सो लड्डू बांटता हूं, पर इस बार लड्डू चोरी हो गए। अकबर चौंके, लड्डू चोरी? और वो भी सो? बीरबल मुस्कराया, जहां लड्डू होंगे वहां चोर भी होंगे। रामू रोने लगा, हुजूर, मैंने लड्डू दरवाजे पर रखे, खुद दुकान के अंदर पूजा करने गया, लौटा तो लड्डू गायब। बस एक सिक्का वही पड़ा मिला। अकबर बोले, बीरबल, इस एक सिक्के से तुम इस लड्डू चोरी का इंसाफ कैसे करोगे? बीरबल उठ खड़ा हुआ, जहां लड्डू गए वहीं से आवाज आएगी। जहां मिठास छिपी है वहां हलवाई की इज्जत भी। बीरबल ने सारा मोहल्ला बुलाया, खासकर वो लोग जो रामू के दुकान के पास रहते थे। किसी ने कुछ देखा? बीरबल ने पूछा। लोगों ने एक दूसरे को देखा। सब चुप। बीरबल बोला, ठीक है, फिर सबका पसीना जांचा जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। पसीना? एक मोटा व्यापारी बोला, इससे क्या साबित होगा? बीरबल ने कहा, चोर ने लड्डू चुराए हैं। बेसंजी का असर शरीर में गर्मी बढ़ाता है। आज रात सबको खौलते तवे के पास बैठना होगा। जो सबसे ज्यादा पसीना बहाएगा वही चोर होगा। उस रात बीरबल ने सबको एक हवेली में बिठा दिया। बीच में अंगीठी और गर्म तवा। पहले घंटे में सब बेचैन, दूसरे घंटे में एक लड़का चुपचाप भागने लगा। बीरबल ने उसकी गर्दन पकड़ी। क्यों भागे, मिठास के दीवाने? लड़का कांपता हुआ बोला, मैंने लड्डू नहीं खाए, बस उन्हें छूने गया था।
छूने? बीरबल हंस पड़ा। छू कर ही चुराने लगा था ना? लड़के ने सिर झुका लिया। बीरबल ने उस सिक्के को उठाया और दरबार में सबके सामने रखा। इस सिक्के पर हलवाई के थाल की मिठास लगी है और चोर ने इसे गलती से वही छोड़ दिया। मैं जानता हूं किसके पास ऐसी मिठास की आदत है। अचानक एक और आदमी डर गया, चंदू नामक मिठाई वाला। बीरबल ने कहा, दोनों मिले हुए हैं। रामू की दुकान पर रामू नहीं था और चंदू को मालूम था। चोरी की योजना दोनों की थी, लेकिन आपस में हिस्सा बंटवारे में झगड़ा हुआ और सिक्का वही गिर गया। अब दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक सिक्के से पूरा राज खोल दिया। अकबर ने दोनों को सजा दी, लेकिन सजा में था बीरबल का ट्विस्ट। इन दोनों को 200 लड्डू बनाने होंगे और इन्हें खुद लोगों में बांटना होगा। माफी लड्डू। रामू और चंदू गली-गली घूमे। आओ लड्डू खाओ, माफ कर दो। लोग हंसते हंसते लड्डू खाते गए। पूरा शहर मजे ले रहा था। बीच में बीरबल खड़ा हंस रहा था। कभी कभी इंसाफ में मिठास भी जरूरी होती है। मोरल, सीख, चोरी चाहे कितनी भी मीठी हो, सच की आंच में पकड़ी ही जाती है। और कभी कभी एक सिक्का भी 1000 गवाही दे देता है। सवाल ऐसा कि बीरबल भी चुप हो गया। मुगल दरबार में रोज किसी न किसी समस्या का हल खोजा जाता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। ऐसा सवाल पूछा गया जो बीरबल जैसे तेज दिमाग वाले नवरत्न को भी कुछ पल के लिए मौन कर गया। अकबर की आंखों में उत्सुकता, दरबारियों के चेहरों पर कौतूहल और बीरबल की मुस्कान धीरे धीरे गायब होती गई। कौन था वह जिसने सवाल पूछा? क्या था ऐसा सवाल जो बीरबल को भी चुप कर दे? अकबर दरबार में बैठे विचार कर रहे थे। बीरबल भी पास में खड़े थे। तभी एक दरबारी ने सूचना दी, हुजूर, एक अजनबी दरबार में पेश होना चाहता है। कहता है उसके पास ऐसा सवाल है जो दरबार में पहले कभी नहीं पूछा गया। अकबर बोले, बुलाओ उसे। अजनबी अंदर आया। साधारण कपड़े, लेकिन चाल में ठहराव, आंखों में गहराई थी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर एक सवाल है जो मेरे दिल को लंबे समय से बेचैन कर रहा है। अगर बीरबल जी इसका उत्तर दे पाएं, तो मैं अपने सवालों से मुक्त हो जाऊंगा। अकबर बोले, पूछो। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान किसी से सच्चा प्रेम करता है और उसे खो देता है, तो क्या वो इंसान दोबारा वैसे ही मुस्कुरा सकता है जैसे पहले मुस्कुराया करता था? सन्नाटा, दरबारियों के चेहरों पर उलझन। अकबर भी कुछ पल के लिए चुप। और बीरबल? उनकी आंखें झुक गई। वे पहली बार मौन थे। बीरबल ने सिर उठाया, फिर अजनबी की ओर देखा। ये सवाल बुद्धि से नहीं, अनुभव से आता है। मैंने दरबार में हजारों सवालों के जवाब दिए हैं, पर यह सवाल मेरे लिए भी खास है। अकबर चौंके। क्यों बीरबल? बीरबल बोले, क्योंकि मैंने भी ऐसा प्रेम किया था। एक बाल सखा था मेरा जो युद्ध में मारा गया। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ मेरे मन में आज भी बसी है। मैं हंसता हूं, बोलता हूं, जीता भी हूं। पर वो पहली हंसी, वो मासूम मुस्कान वैसी कभी नहीं आई। अजनबी की आंखें भर आई। फिर बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मुस्कुराया जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी जुड़ जाती है। पहले जो हंसी बेकसूर होती थी, अब वो हंसी समझदार बन जाती है। पहले जो जीवन सरल था, अब वो अनुभवों से रंगा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खूबसूरत नहीं रहा। जो खोया है वही हमें सिखाता है कैसे जीना है। पूरा दरबार भावुक हो गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तुम्हारा सबसे सुंदर उत्तर था, क्योंकि ये बुद्धि से नहीं, आत्मा से आया। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आपने मेरी आत्मा को शांति दी बीरबल जी। मैं एक कवि हूं जिसे अपने सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं मिल रहा था, आज मिला। उसने प्रणाम किया और बोला, अब मैं उस प्रेम की यादों को बोझ नहीं, प्रेरणा मानकर जीऊंगा।
दरबार की सीख। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी आम व्यक्ति दरबार में आए और ऐसा सवाल पूछे जो दिल से निकला हो, क्योंकि वही सवाल होते हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। सीख बटा मोरल। हर सवाल का जवाब बुद्धि से नहीं, अनुभव और संवेदना से भी आता है। जो बातें हमें भीतर तक छू जाए वे हमारी सोच को बदलती है। और बीरबल जैसे ज्ञानी भी जब दिल से बोले तो वे सिर्फ सलाह नहीं देते, वे जीवन का रास्ता दिखाते हैं। बीरबल और 100 नकली सिक्कों का रहस्य। एक दिन अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था। मौसम सुहाना था, पर बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। दरबार में जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गंभीर मामला है। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं बहुत परेशान हूं। हमारे खजाने से लगातार चांदी के सिक्के गायब हो रहे हैं और जब गिनती की जाती है तो उनकी जगह नकली सिक्के मिलते हैं। बीरबल ने पूछा, हुजूर, कितने नकली सिक्के मिले हैं अब तक? अकबर बोले, 100, पूरे 100 नकली चांदी के सिक्के। और कोई सुराग नहीं है कि असली सिक्के कहाँ गए और ये नकली कहां से आए। बीरबल मुस्कराए, जहां चोरी होती है वहां कोई न कोई सुराग जरूर छूटता है। मुझे बस एक दिन दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल ने सबसे पहले खजांची को बुलवाया। खजांची हक्का बक्का होकर आया। बीरबल बोले, क्या तुम वही खजांची हो जो हर दिन खजाने की देखभाल करता है? खजांची डरते डरते बोला, जी हां हुजूर, लेकिन मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कराए, मैंने अभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया, केवल पूछा है कि तुम वही खजांची हो या नहीं। फिर बीरबल ने उन 100 नकली सिक्कों को मंगवाया और उन्हें ध्यान से देखा। वे हूबहू असली जैसे थे, वजन, चमक और नक्काशी। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो बीरबल की पैनी नजर से छुप नहीं सका। बीरबल बोले, ये नकली सिक्के एक ही सांचे में ढाले गए हैं, यानी किसी के पास पूरी व्यवस्था है नकली सिक्के बनाने की। अब सवाल यह है कि कौन है वो? बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने 3 लोगों को दरबार में बुलाया। 1, राजमहल का रक्षक मीर साहब। 2, राजमहल की सफाई करने वाली बुढ़िया मल्ली बाई। 3, खजाने में काम करने वाला मुंशी हसीन लाल। तीनों आए तो बीरबल ने उन्हें विनम्रता से बैठाया और बोले, बादशाह सलामत ने तय किया है कि खजाने की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसके लिए एक विशेष कार्य है। आप तीनों को एक एक थैला दिया जाएगा जिसमें 100 सिक्के होंगे। आपको ये थैले आज रात अपने पास रखने हैं। सुबह थैलों की गिनती की जाएगी। अगर कोई फर्क पड़ा तो समझा जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तीनों को थैले दिए गए, लेकिन उनमें नकली और असली सिक्कों का अद्भुत मिश्रण था जिसे केवल बीरबल पहचान सकता था। रात को बीरबल ने अपने कुछ खास जासूसों को भेजा। उन्होंने हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जिन्हें थैले दिए गए थे। रक्षक मीर साहब ने थैला अपने बिस्तर के नीचे रख दिया और सो गया। मल्ली बाई ने थैला गले से बांधकर चादर ओढ़ ली। लेकिन हसीन लाल, उसने दरवाजा बंद किया, दीपक जलाया और थैले के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे थैला खोलकर उसमें से कुछ सिक्के निकाले और एक डिब्बे में डाल दिए। फिर उसने अपनी अलमारी से कुछ और सिक्के निकाले जो हूबहू पहले जैसे थे और थैले में रख दिए। बीरबल के जासूसों ने यह सब देखा और अगली सुबह बीरबल को सूचना दी। अगली सुबह तीनों दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले मीर साहब से पूछा कि उन्होंने थैला कहाँ रखा था। उसने बताया कि अपने बिस्तर के नीचे। मल्ली बाई ने भी बताया कि उसने किसी को थैला छूने नहीं दिया। फिर बीरबल ने हसीन लाल से पूछा। हसीन लाल घबरा गया, हुजूर, मैंने थैला अपनी अलमारी में रखा था, पर मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने थैले से सिक्के निकाले और दरबार में दिखाए। बीरबल बोले, ये देखिए, ये असली सिक्के हैं जिनके किनारों पर बेहद बारीक लकीरें हैं जो केवल खास ढांचे से बनती है
और ये जो हसीनलाल के थैले में पाए गए हैं, उनके किनारे थोड़े खुरदुरे हैं। ये नकली है। अकबर गरज उठे, तो इसका मतलब? बीरबल बोले, जी हां हुजूर, हसीनलाल ही वो शातिर है जो हर रात एक असली सिक्का चुराता और उसकी जगह नकली सिक्का रख देता था। 100 रातों में उसने 100 असली सिक्के चुरा लिए। हसीनलाल घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने मजबूरी में ये किया। मेरी बेटी बीमार थी और दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा था। बीरबल चुपचाप कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हुजूर, गुनाह तो गुनाह है, परंतु अगर अपराध की जड़ में कोई विवशता हो तो दया का स्थान भी होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि हसीनलाल को एक मौका और दिया जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वो कभी दोबारा ऐसा न करे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने फिर एक बार कमाल कर दिया। नकली सिक्कों की सच्चाई ही नहीं, उस आदमी की मजबूरी को भी समझा। सीख, मोरल, सिर्फ अपराध देखना पर्याप्त नहीं होता, उसकी वजह को समझना भी जरूरी है। न्याय वही होता है जहां इंसानियत भी साथ हो। बीरबल का सबसे मुश्किल फैसला, जब दो दोस्तों में हुआ झगड़ा। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल अपनी सामान्य मुस्कान के साथ सिंहासन के पास खड़े थे। तभी दो युवक दरबार में पहुंचे, दोनों ही अच्छे वस्त्रों में, चेहरे पर गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव। दोनों साथ साथ आए थे, पर बात नहीं कर रहे थे। अकबर बोले, क्या मामला है? तुम दोनों क्यों आए हो? बड़ा युवक आगे बढ़ा, हुजूर, मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरा बचपन का दोस्त है रणवीर। हमने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था, पर अब ये झगड़ा कर रहा है और कहता है कि पूरा मुनाफा उसका है। रणवीर तमतमाया, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही पैसे लगाए, मेरी ही मेहनत थी, ये तो बस नाम का साझेदार था। अकबर ने भौहें चढ़ाई, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और अब एक मामूली से मुनाफे के लिए झगड़ रहे हो। रणवीर बोला, हुजूर, मामूली नहीं, वो संदूक जिसमें हमारी साल भर की कमाई थी, अब अर्जुन ने उसे छुपा दिया है, कहता है कि नहीं मिलेगा। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया, बात व्यापार की नहीं, उस संदूक की है जिसमें पैसा है। असली झगड़ा उसकी मिल्कियत को लेकर है। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला बहुत उलझा हुआ लगता है, अब तुम्हारी चतुराई की जरूरत है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और बोले, सिर्फ कहने से कोई दोषी या निर्दोष नहीं हो जाता, हमें सबूत चाहिए। सबसे पहले मुझे वो संदूक दिखाओ। दोनों को साथ ले जाकर बीरबल ने अपने सिपाहियों से कहा कि संदूक लाया जाए। संदूक एक भारी लकड़ी का था, जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। उस पर ताला लगा था। बीरबल बोले, चाबी किसके पास है? अर्जुन बोला, मेरे पास। बीरबल ने संदूक खुलवाया। उसमें सोने की मुहरें, चांदी के सिक्के, कुछ दस्तावेज और एक छोटा गणना पत्र था, जिस पर साल भर की कमाई दर्ज थी। अब बीरबल ने दोनों को बाहर भेजकर गुप्त रूप से दस्तावेज पढ़े। पता चला कि सारे लेन देन दो नामों से हुए थे, अर्जुन और रणवीर, यानी व्यापार साझा था। परंतु सच्चाई अभी भी पूरी स्पष्ट नहीं थी। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और बोले, तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि तुम सच बोल रहे हो। फिर बीरबल ने 2 मुर्गे मंगवाए, एक सफेद और एक काला। दोनों को एक एक मुर्गा दिया और कहा, इन्हें लेकर अलग अलग कमरों में जाओ और वहां इनका सिर काट लाओ, लेकिन शर्त यह है कि कोई तुम्हें न देखे। दोनों चौंक गए, पर बीरबल ने आदेश दे दिया। रणवीर कुछ ही देर में लौट आया। मुर्गा मरा हुआ था, पर अर्जुन थोड़ी देर बाद आया और मुर्गा जिंदा था। बीरबल ने पूछा, तुमने क्यों नहीं मारा? अर्जुन बोला, हुजूर, आपने कहा था कि कोई न देखे, पर जहां भी गया मुझे लगा ईश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मैं हत्या नहीं कर सका। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बीरबल ने संदूक के पास जाकर कहा, ठीक है, फैसला करना मुश्किल है,
इसलिए सबसे सीधा रास्ता है। ये पूरा खजाना हम खजाने में जमा कर देंगे और तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। रणवीर चिल्लाया, नहीं, ये गलत है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बीरबल मुस्कराए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए, पर दोस्ती नहीं, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। रणवीर चुप हो गया। बीरबल बोले, अब मैं असली फैसला सुनाऊंगा। बीरबल बोले, रणवीर, तुम लोभ और क्रोध से भरे हो। तुमने पैसे के लिए अपने दोस्त पर शक किया, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि तुम दोनों ने बराबर की साझेदारी की थी। अर्जुन ने पैसे को छुपाया जरूर, पर केवल इसलिए कि वो चाहता था पहले आपसी झगड़ा खत्म हो। उसने ईश्वर के भय से झूठ नहीं बोला और हत्या नहीं की। वो दोस्ती निभाना चाहता था। बीरबल बोले, इसलिए अर्जुन को संदूक दिया जाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और रणवीर को उस हिस्से का आधा हिस्सा तब मिलेगा जब वो अर्जुन से माफी मांगेगा और उनकी दोस्ती फिर से बहाल होगी। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। रणवीर चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक अर्जुन की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। रणवीर बोला, माफ कर दो मित्र, मैं लालच में अंधा हो गया था। अर्जुन और रणवीर एक बार फिर दोस्त बन चुके थे। बीरबल की चतुराई ने न केवल न्याय किया, बल्कि एक पुरानी दोस्ती को भी बचा लिया। अकबर ने बीरबल को सोने का हार भेंट किया और दरबारियों ने तालियों से स्वागत किया। सीख, मोरल, मतलब मित्रता। सच्चा मित्र वही होता है जो ईमानदारी और